प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय में नए कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने संभाला पदभार। कहा, प्रमोशन एवं बकाया भुगतान सहित प्राथमिकता के आधार पर संपादित किए जाएंगे सभी कार्य। राजभवन बिहार के पत्र के आलोक में बुधवार की देर शाम मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने अपना योगदान किया। उन्होंने पूर्व कुलपति प्रोफेसर SP सिंह से VC कार्यालय में कुलपति का कार्यभार ग्रहण किया। तत्पश्चात विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित स्वागत समारोह में उन्होंने कहा कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रमोशन, बकाया भुगतान सहित सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर संपादित किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के कार्य नियमों से पूर्ण पारदर्शिता तथा लोकतांत्रिक ढंग से होगा। पिछले 15 वर्षों के प्रधानाचार्य का तथा 4 माह का कुलपति के अनुभव के आधार पर सभी समस्याओं के हल का प्रयास करेंगे। कुलपति ने कहा कि नकारात्मक हमें डल बनाता है, अतः सभी सकारात्मक रहकर पूरे सहयोग से अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। इसके अलावा उन्होंने मौके पर कई बातों की चर्चा की। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुल सचिव, FA, FO सहित कई विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारीगण भी मौजूद थे। समस्याएं हर एक छोटे से परिवार में भी होती है, बड़े परिवार में भी होता है। समस्याओं से घबराना नहीं है, उकताना नहीं है, उसका निदान बैठ के किया जाएगा और पॉजिटिव माइंडसेट से किया जाएगा। किसी को हैरास करने का कोई मोटिवेशन कम से कम एपेक्स से तो नहीं रहेगा। पिछले 15-16 साल से मैं प्रिंसिपल रहा, 4 महीना लगभग TMDU का वाइस चांसलर, एक्टिंग वाइस चांसलर रहा। तो ये मेरा अनुभव बतलाता है कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो उसका सॉल्यूशन है वो खुद निकलेगा। नेगेटिविटी आपको डल बनाएगी और सिस्टम में ड्रैगिंग फोर्स आएगी। इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि आप आज के बाद से अगर किसी के पास भी नेगेटिविटी है वो उसको ड्रॉप कीजिए। जो असाइन ड्यूटी आपकी है आप अपने असाइन ड्यूटी को करें। उसके बाद आपकी जो समस्याएं आएंगी उसको देखेंगे। धीरे धीरे मोशन पकड़ेगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि 3 साल का कार्यकाल है, हड़बड़ाना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम है, पैसा किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, या अन्य जो भी प्रॉब्लम्स आपके हैं वो प्रायोरिटी बेसिस पर धीरे धीरे टेकअप किया जाएगा। प्रमोशन का बात हो, चाहे वो नॉन टीचिंग का हो या टीचर्स का हो, वो सभी ट्रांसपेरेंट वे में धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एक ही झटके में नहीं चलेगा। इससे की गलती होने की संभावना उसमें अधिक रहती है। इसलिए मैं ये आश्वासन देता हूँ कि सर के साथ जैसा कोऑर्डिनेशन आपने बनाया और उससे बढ़िया कोवलेंट बॉन्डिंग आप बनाएं। आप अपना काम खुद करें, यू विल गेट कि रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। आपको दूसरे की तरफ देखना नहीं है कि वो नहीं करता है। आप यू डू योर ड्यूटी, थिंग्स विल बी कंप्लीटेड इन टाइम। सो विद दीज वर्ड्स बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग 26 जनवरी को मिलेंगे और उसके बाद 27 ऑनवर्ड्स काम स्टार्ट होगा। दरभंगा रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर GRP ने चलाया गहन जांच अभियान। बाहर जाने एवं आने वाले यात्रियों के सामान की जांच। बुधवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर GRP के द्वारा गहन जांच अभियान चलाया गया। यह गहन जांच अभियान गणतंत्र दिवस को देखते हुए चलाया गया। बता दें कि GRP के द्वारा बाहर जाने एवं बाहर से आने वाले यात्रियों के सामान की जांच की गई। साथ ही उन्हें आने जाने वाले टिकट की भी जांच करते हुए कई आवश्यक पूछताछ की गई। बता दें कि यह जांच अभियान GRP थाना अध्यक्ष रामजी उपाध्याय के नेतृत्व में किया गया, जिसमें GRP के कई पुलिसकर्मी भी शामिल थे। मिथिला विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग से अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा को कुलपति के पद पर नियुक्त होने के बाद मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बुके देकर किया सम्मानित। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित के द्वारा जीव विज्ञान विभाग से अवकाश प्राप्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा को भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा का कुलपति नियुक्त होने के बाद उन्हें बुके देकर सम्मानित किया। बता दें कि पटना राज्यपाल सचिवालय के द्वारा
उन्हें नियुक्त किया गया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय हमारी कर्मभूमि रही है और इसको हम भूल नहीं सकते। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जब मैं वहां कुलपति का पदभार ग्रहण करूंगा तो सबसे पहले जो विश्वविद्यालय की प्राथमिकताएं होंगी पहले उसे पूरा जरूर करूंगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस बारे में प्रोफेसर विमलेंदु शेखर झा। मेरे लिए तो ये गर्व की बात है कि मिथिला विश्वविद्यालय परिवार का एक सदस्य को यह सौभाग्य मिला है कि सामाजिक न्याय के धरती में अपनी सेवा प्रदान करें। तो मेरे लिए तो गर्व की बात है और मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मुझे पहचान दी। मैं यहीं का छात्र भी रहा, यहीं शिक्षक रहा, तो मेरे लिए तो ये मेरा घर है। उससे अधिक मैं क्या कहूँ, मिथिला विश्वविद्यालय से मेरी ही पहचान बनी है, तो मिथिला विश्वविद्यालय का तो मैं शब्द ऋणी हूँ। लेकिन मैं वहाँ जब जाऊँगा तो वहाँ की क्या समस्याएं हैं कुछ अपने से हम सोच के कह दें, लेकिन वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है, वास्तविक समस्याएं क्या है, उससे रूबरू होने के बाद ही हम अपना प्रायोरिटी सेट करेंगे कि हमको पहले ये करना चाहिए, लेकिन जो भी काम होंगे वो छात्र हित में होंगे। मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी समारोह पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव की अध्यक्षता में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी के मौके पर एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मुनेश्वर यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जन जन के नेता थे। आज देश दुनिया में खासकर सामान्यतया विधायिका में आप देखेंगे कि भोग विलास, ऐशो आराम व भौतिकवादी सुख अपने पराकाष्ठा पर है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने साबित कर दिया कि जब प्रजा के सुख के बिना राजा को सुख नहीं करना चाहिए। तो वहीं इस मौके पर उन्होंने कई बातों की चर्चा की। इस कार्यक्रम में विभाग के कई छात्र छात्राएं सहित कई शिक्षक शिक्षिका एवं कर्मीगण भी मौजूद थे। दरभंगा के कर्पूरी चौक पर लहरियासराय नगर भाजपा के द्वारा जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। बुधवार को कर्पूरी चौक पर लहरियासराय नगर भाजपा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जननायक कर्पूरी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावांजलि अर्पित करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा करने के उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कार्यकर्ताओं को अबीर गुलाल लगाकर एवं आमजनों को लड्डू बांटकर बधाई दी। इस अवसर पर सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि नव भारत नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिथिला पुत्र गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा से बिहार वासियों सहित करोड़ों मिथिलावासी गौरवान्वित हुए हैं। आज पूरा बिहार सहित पूरे मिथिला क्षेत्र में खुशी की लहर व्याप्त है। तो वहीं इस मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे, जिन्होंने अपनी श्रद्धांजलि जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति अर्पित की। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आधुनिक दौर में महिलाओं की जिम्मेदारी विषय पर संगोष्ठी कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत में आधुनिक दौर में महिलाओं की जिम्मेदारी विषय संगोष्ठी पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर आर एन चौरसिया मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि आधुनिक दौर में महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से अपनी शिक्षा एवं काबिलियत से उपस्थिति दर्ज करा रही है। अगर किसी बालिका को शिक्षित एवं कुशल बनाते हैं तो वह न केवल आत्मनिर्भर बनती है, बल्कि उसके पूरे परिवार और समाज पर अनेक सकारात्मक प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है। शिक्षित एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिलाओं में स्वतंत्रता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्णय लेने की क्षमता अधिक होती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौके पर मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे।